आज हम बात करेंगे कि मई 2023 में क्या मेन कारण रहे बच्चों के फेलियर के। इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या कारण था, नहीं हुआ। आप लोग भी इस समय सीए इंटर के अंदर है और सीए इंटर का रूल क्या है, जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक इस गेम में जीत पाना आपके लिए मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए ग्रुप वन के अंदर आपके पास 4 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग और टैक्सेशन। ठीक है। अब कोई बच्चा भाई अकाउंट्स में रह गया, कोई लॉ में रह गया, कोई कॉस्टिंग में रह गया, कोई टैक्स में रह गया, कोई अगर चारों में निकल भी गया, ठीक है ना, तो जब उसने टोटल देखा तो एग्रीगेट के अंदर रह गया। सेम वे ग्रुप टू के अंदर हुआ, कोई एडवांस अकाउंट्स में गया, कोई ऑडिट में गया, कोई EISSM में गया और कोई जो है FM इको के अंदर गया। और अगर कोई चारों में निकल भी गया तो वो शायद एग्रीगेट में रह गया। लेकिन अगर वो देखे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसके अंदर उसके लेस देन 30 मार्क्स आए, कुछ ऐसे आपके सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपके लेस देन 30 मार्क्स आए, तो सबसे पहली चीज, जो ऐसे आपके सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आपके 30 या उससे कम आए हैं, तो उसके अंदर आपका एक जो सबसे बड़ी चीज अभी लैक कर रही है, वो लैक कर रही है उसकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। आप ये मान के चलिए कि अभी उसके कॉन्सेप्ट जो है ना, अभी डाउन द लाइन आपको उतने क्लियर नहीं है, या अगर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो सकता है ठीक ठाक हो भी, तो फिर उसके अंदर हो सकता है कि आपने बहुत ही कम कंटेंट अभी जो है वो किया है। मतलब हो सकता है कि आपने सिर्फ अभी 30-40%, 50% ही कंटेंट उसका सही से किया है। मतलब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आपने अपने मई में एग्जाम दिए थे और जिस सब्जेक्ट में आपके 30 से कम आए, जिस भी सब्जेक्ट में कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपके 30 से कम नंबर आए होंगे, तो जिसमें आपके 30 से कम नंबर आए हैं उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, इसका मतलब कि जहां आपको 70% कोर्स, कम से कम 75% कोर्स बहुत अच्छा करना था, वहां हो सकता है आपने अभी 25% कोर्स ही बहुत बढ़िया किया है। रेस्ट जो है हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपने कर लिया है, लेकिन उसकी तैयारी अभी आपकी उतनी अच्छी नहीं है। जिसके लेस देन 30 मार्क्स है उस पेपर के लिए तो आप मान के चलो, चाहे वो आपका कॉस्टिंग का हो सकता है, टैक्स का हो सकता है, लॉ का हो सकता है, अकाउंट्स का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको इन्हीं पेपर्स को पकड़ना है जिसमें आपके 30 से कम आए। क्या करें साहब, इसके लिए बड़ी मुसीबत है। इसमें आप क्या करें, इसमें आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, चैप्टर नेम उठा लें कि भैया क्या चैप्टर है, उसके अंदर आपने सारे यहाँ पे नाम लिख लिए, ठीक है। और आप कुछ मत करो, इसमें से सपोज साहब ये 3 चैप्टर है, आपको लगता है यार इसमें ये 3 चैप्टर तो अपने को आते हैं, ठीक है ना, तो सीधा सीधा इसके रिवाइज करो और रिवाइज करके उसके बाद इसका क्या दे दो, टेस्ट दे दो, ठीक है। और आपको पता है कि साहब ये वाले चैप्टर्स हैं जो अपने को थोड़े थोड़े आते हैं, थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं आते, थोड़े थोड़े आते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करो, पहले फ्रॉम जीरो लेवल दोबारा करो। देखो अगर 30 से भी कम आ रहे हैं ना तो फिर दिक्कत है यार उस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना। और फिर अगर ये 2 हैं जो बिल्कुल ही नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते आपको, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है कि अगर ये बिल्कुल नहीं आते तो इसके अंदर आप ये देखो क्या इनको करना जरूरी है। क्योंकि अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जिसमें आपके लेस देन 30 मार्क्स आए हैं उसके अंदर आप सारा कोर्स ना करें, 75% कोर्स बहुत अच्छा कर लें, 75% कोर्स बहुत अच्छा जो है उसके अंदर आपका हो जाना चाहिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 75% कोर्स भी बहुत अच्छे से कर लेंगे तो सफिशिएंट है। तो सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को उठाओ जिसमें आपके 30 से कम नंबर कम आए हैं। और कैसे उठाना है कि भैया ये चैप्टर अपने बहुत अच्छे हैं, उसको हम रिवाइज करूँ और मैं उसका सीधा क्या दूँ, टेस्ट दूँ। यार देखो टेस्ट ना दे दूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। अब एक बात बताओ, कोई भी प्लेयर चाहे वो क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, क्या मैदान पे खेलने निकल जाता है? ऐसे लगता है तुम्हें? आज भी महेंद्र सिंह धोनी जी या विराट कोहली या कोई भी प्लेयर जब IPL खेल रहा है, कोई भी मैच खेल रहा है, तो उससे पहले जो है ना प्रैक्टिस करते हैं, चाहे 2 घंटे करें, 3 घंटे करें। उनको क्या क्रिकेट खेलने की जरूरत है? उनके DNA के अंदर क्रिकेट घुस चुका। लेकिन हमारे CA के बच्चे बड़े डेयरिंग हैं, वो कहते हैं कि हम सीधे करेंगे प्रैक्टिस। कहाँ पर? मेन एग्जाम में। वो सीधे धाड़ मेन एग्जाम के अंदर जाके उतरते हैं और वहीं पर जो है सीधे पेपर लिखने की कोशिश करते हैं और वो फेल हो जाते हैं।
देखो जब तक आप टेस्ट लिखने की आदत नहीं डालोगे, सीए इंस्टीट्यूट चाह कर भी अपना रिजल्ट इंप्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आपको आंसर राइटिंग ही नहीं आएगी क्या करोगे यार बताओ। देर इज नो ऑप्शन, देर इज नो वे आउट एट ऑल। टेस्ट आपको लिखने पड़ेंगे और वो चेक करवाने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले रिवाइज करें और टेस्ट दें। टेस्ट दे करके जब टीचर से चेक होके आए तो देखें उसके अंदर गलतियां क्या हैं, और जब गलतियों को जब आप करेक्ट करवाएंगे ना, खुद करेंगे, तब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होना शुरू होगी। तो सबसे पहले हमको किसको पकड़ना है, लेस देन 30 वालों को, और उसका कितना परसेंट कोर्स कंप्लीट करना है, 75%, ठीक है ना। तो ज्ञान नंबर 1 क्या है, सबसे पहले देखो शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं, सबसे पहले क्या करना है, पिक दो सब्जेक्ट्स, अंग्रेजी में लिख रहा हूं सर, पूरा ही लिख दो अंग्रेजी में या पूरा हिंदी में, ऐसा भी कर सकते हैं वैसे। सबसे पहले पिक दो सब्जेक्ट्स, फ्लो में आ जाता हूं, जिसके अंदर क्या है अपने लेस देन 30 मार्क्स, ठीक है, या 30 आए हैं, विथ टू ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट टू कवर अप 75% सिलेबस, ठीक है, और सेकंड गिव टेस्ट पेपर्स ऑफ ईच चैप्टर लिख लो आप, ठीक है ना। सबसे पहला काम आपको ये करना। सब कितना टाइम लगेगा, देखो 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28 कुछ नंबर तो लाए होगे ना, कुछ तो आता ही है। कोई भी सब्जेक्ट उठा लोगे आप जिसमें आप 30 नंबर लेके ऑलरेडी 30 नंबर तक लाए हुए हो, उसको आप ये भी करना चाहोगे, हार्डली 10 से 15 दिन वो सब्जेक्ट आपका ऐसा हो जाएगा, आप अपने मुंह से बोलोगे कि साहब ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है। स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, जो आते हैं रिवाइज करके टेस्ट दो सीधा, जो थोड़े थोड़े आते हैं उसको जीरो लेवल से दोबारा प्रिपेयर करो, वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है, और उसके टेस्ट दो, ठीक है ना। और जो बिल्कुल नहीं आते उसके लिए हमें ये देखना है क्या हमें उसे करना है या नहीं करना, ठीक है। ये बात एकदम आप लोगों को ध्यान रखनी है, गॉट इट। तो ये जो है हमें सबसे पहले पकड़ना है और इस तरीके से जो है हमें अपनी तैयारी जो है वो शुरू करनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जिन सब्जेक्ट्स के अंदर आपके 50+ मार्क्स आए उसको आप 3 दिन दे रिवीजन के, और सीधा सीधा जो है आप उसके अंदर स्विच कर जाएं कि आपको कुछ नहीं करना, आप उसके फुल कोर्स के मॉक टेस्ट देंगे। क्या देंगे, उसके फुल कोर्स के मॉक टेस्ट जिसमें आपके 50+ आए। तो अपने को समझ में आ गया 30 से नीचे वालों के लिए क्या करना है, क्लियर है। जिसमें अपने 50 से प्लस आए हैं लेकिन हम फेल हो गए, पास नहीं हो पाए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें अपने 50+ मार्क्स आ गए, उसमें अपने को क्या करना है, 3 दिन देना है, फुल कोर्स को रिवाइज करना और सीधे स्विच कर देना है किसके ऊपर, मॉक टेस्ट पे। इसमें आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, अगर आपका कोई चैप्टर आपको लगता है कि कमज़ोर रह गया है, वीक रह गया है, अच्छा नहीं है, तो उसका जो है आप पीपी बुक के क्वेश्चंस भी करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है ना। साहब मेरी 3 दिन में रिवीजन नहीं हो पा रही, मैं क्या थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले सकता हूँ, ठीक है, 5 डेज मैक्सिमम, इससे बियॉन्ड वो नहीं जाना चाहिए। 5 दिन में तो यार बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है ना। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको मेरी बातें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से हमें बढ़ना है। तीसरी चीज़ कि जिसमें अपने मोर देन 30 है, ठीक है, बट लेस देन 50 है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना आपके, जिसमें आपके 30 से तो ज़्यादा आ गए लेकिन जो है आपके अभी 50 नंबर से इसके अंदर कम नहीं है, यहाँ पर जो है ना आपको 2 चीज़ें करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो चैप्टर्स की आपने पिछली बार कम प्रैक्टिस की थी उसके परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चंस करिए। सारे चैप्टर्स के करने की बेशक ज़रूरत नहीं है भाई, 30 से 50 के नंबर लाए हो तो कुछ तो चैप्टर अच्छे से किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि सपोज कॉस्टिंग की मैं बात कर लेता हूँ, तो हो सकता है साहब मैंने मटेरियल बहुत अच्छे से कर लिया था, उस समय सब कुछ एक एक क्वेश्चन जमाया था, लेबर अच्छे से किया था, ठीक है ना, ओवरहेड बहुत अच्छे से किया था, लेकिन जब आया स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजट, तो यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने वंदे भारत दौड़ा दी, ठीक है ना, राजधानी दौड़ा दी,
मैंने क्या किया साहब, ये तीनों चैप्टर ही एक ही दिन में ख़त्म कर दिए। सोचा वीडियो देख लूँगा, मैं तो ब्रह्मा जी हूँ, मेरे तो दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा। उस समय आपको लगता है आप ब्रह्मा जी बन गए हो, एक्चुअली में होता है आप लोगों के साथ कि भाई अब तो एक एक दिन के अंदर 3-3 चैप्टर निपटाने हैं, फिर निपटाने के चक्कर में तुम निपट जाते हो। ये सच बात है, ये होता है। मैराथन देख लोगे अच्छा एक बात बताना, सच सच कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैराथन देखी थी और फेल हो गए? झांको अपने अंदर यार। आपको लग रहा होगा सर हंस रहे हैं, मजाक का टाइम है, कोई मजाक का टाइम नहीं है, मुझे पता है। लेकिन अपनी बेवकूफ़ियों को एनालाइज करो, खुद को हंसी आएगी आपको कि यार हम करते क्या है लिटरली। मतलब हमें पता है कि पढ़ने का तरीका क्या है, इतने सेशन सर लेते हैं, बार बार समझाते हैं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ लिया टीचर का काम खत्म हो गया। फिर हमें क्वेश्चंस उसके करने हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक उठानी है, उसके सारे एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से करने हैं, कहीं फंसेंगे तभी हमको जो है उसका सोल्यूशन चेक करना है और उसको मार्क करते हुए चलना है। मटेरियल लेबर ओवरहेड हो गया, अपने को पता है ये 3 चैप्टर पढ़ने दौड़ाए थे, तो इसके परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस करने हैं अपने हाथ से सारे, प्लस क्या करना है, टेस्ट करना है, ठीक है ना। और कोशिश करनी है यहाँ पे कि इसको हम 80% सिलेबस तक लेके जाए, ठीक है ना। तो जब अपना ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीनों की स्ट्रैटेजी बता दी कि 30 से नंबर कम आए तो क्या करना है, 50+ आए जिस सब्जेक्ट में उसमें क्या करना है, और जिसमें 30 से 50 के बीच में है उसमें क्या करना है, ऐसे करो। तो चलिए, और इसके अलावा जो भी हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं फटाफट एनरोल हो जाइए। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।